अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वो लोग जो कि यूएई में विजिट वीज़ा लेकर ऑलरेडी आ चुके हैं या विजिट वीज़ा लेकर आने के ख्वाहिशमंद हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यूएई में आते हैं, किसी कंपनी में काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं या किसी भी जगह काम करते हैं और वो अपना पासपोर्ट देते हैं, लेकिन वो अपने पासपोर्ट के बदले में उनसे कोई सबूत नहीं लेते, किसी भी किस्म का जॉब का ऑफर लेटर नहीं देते, जिसकी वजह से उनको दो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो ये होता है कि उनको सैलरी नहीं मिलती भी है तो थोड़ी सी मिलती है, तो अगर वो मांगते हैं सैलरी तो वो उनको ये कहा जाता है कि हमारे पास आपके लिए काम नहीं है, जिसकी वजह से आदमी वहाँ पर फंस जाता है और लगातार जब तक उस कंपनी का दिल करता है वो आदमी से काम लेते रहते हैं और जब उनका दिल भर जाता है तो वो फिर पासपोर्ट देकर वहाँ से भेज देते हैं। इसके अलावा एक दूसरा प्रॉब्लम भी पेश आ रहा है। मौजूदा टाइम में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी है कि बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन विजिट वीज़ा का जो एक मखसूस टाइम होता है, चाहे 1 महीना हो चाहे 3 महीने हो, वो ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन कंपनी वीज़ा नहीं लगाती। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मौजूदा टाइम में ये एक्सपीरियंस हो रहा है और इसका मेन रीज़न ये है कि यूएई के अंदर अभी बहुत ज़्यादा लोग मुख्तलिफ कंट्रीज से विजिट वीज़ा लेकर आए हुए हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि कोई काम नहीं जानते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीका से किसी भी कंपनी में कोई सा भी काम मिल जाए, जिसकी वजह से वो यूएई के अंदर स्टे करने के काबिल हो सके, लंबे अरसे तक यहाँ पर क़याम कर सके। और इस दौरान वो ये बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, यानी अपना पासपोर्ट फंसा देते हैं, ऑफर लेटर नहीं लेते और ज़्यादा कंपनी फिर उनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाती है। पहले तो आपको मैं ये चीज़ भी बताता चलूँ कि अगर आप किसी कंपनी में काम करेंगे, वहाँ आपका वीज़ा नहीं लगेगा, तो यूएई के रिकॉर्ड के अंदर तो ये होगा कि आप विजिट पर यूएई के अंदर मौजूद हैं। जब आपका वीज़ा लग जाएगा किसी कंपनी में, तब यूएई गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपने किसी कंपनी के अंदर वीज़ा लगाया हुआ है। इसलिए जो लोग शिकायत करते हैं कि यूएई की गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही थी, तो आप यकीन माने यूएई की गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म के नए रूल्स की बाकायदा अनाउंसमेंट करती रहती है, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो विजिटर हैं, चाहे वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुँच सके और उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि आप अगर विजिट वीज़ा में लगे रहेंगे, एक तो ये यूएई के कानून के हिसाब से इलीगल है। आपने अगर ऑफर लेटर नहीं लिया होगा तो आप इलीगल काम कर रहे हैं। इस दौरान अगर आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं देगी, आपका वीज़ा नहीं लगाएगी, आपने ऑफर लेटर नहीं लिया हुआ, तो ऐसी सूरत में आप कभी भी उस कंपनी के खिलाफ केस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो अगर आप वहां पर पासपोर्ट देने के ऊपर पाबंद किए गए हैं, आपको मजबूर किया जा रहा है कि पासपोर्ट कंपनी के अंदर जमा करवा दें, तो पासपोर्ट देने के बदले में आप लाजमी उनसे जॉब का ऑफर लेटर हासिल करें, ताकि खुदा न खास्ता कल आपकी वो सैलरी लेट करते हैं, आपका वीज़ा नहीं लगाते, आपका विजिट वीज़ा वो ज़ाया कर देते हैं और आपका विजिट वीज़ा ख़त्म होने के बाद वो आपको कह देते हैं कि हमारे पास आपके लिए काम नहीं है। तो आपके पास कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो कि आप उस कंपनी के खिलाफ या उस एक आदमी के खिलाफ, अगर वो इंडिविजुअल है तो उसके खिलाफ आप केस कर सकें। बहुत ज़्यादा लोग ये नासमझी कर देते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि यूएई के अंदर किसी तरीका से रहने का बहाना मिल जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ना करें। जितना भी आपका विजिट वीज़ा है, किसी कंपनी के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, आपने ऑफर लेटर लिया हुआ है, तब भी जब आपका विजिट वीज़ा हाफ हो जाता है तो आप लाजमी अपनी कंपनी से बात करें। अभी तक अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो वीज़ा की बात करें, और अगर आपने 1-1.5 महीना काम किया हुआ है और आपको कुछ सैलरी नहीं मिली, सैलरी की बात करें। अगर आपको फिक्स सैलरी नहीं बताई गई या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो आप लाजमी कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करें, ताकि आपका फ्यूचर सेफ रहे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी से रिलेटेड कोई और बात आप जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। या अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रॉब्लम है और उसके ऊपर आप चाहते हैं मैं एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बनाऊं, वो भी मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।